देवों के देव महादेव, जिनमें है सृष्टि का आदि और अंत, कालों के काल महाकाल, शीतल से शांत। महादेव के अनेक रूप हैं और उनका हर रूप भिन्न है। तो चलिए ऐसे ही आपको आज एक रूप के दर्शन कराते हैं। अष्टमुखी शिव, जिनमें छुपा है जीवन की चारों अवस्थाओं के अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का रहस्य। चौथा ज्योतिर्लिंग के अलावा ये देश का मात्र शिवालय है जहां विराजे हैं अष्टमुखी पशुपति नाथ। पशुपतिनाथ मंदिर देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के आस्था का बड़ा केंद्र है। यह मंदिर मंदसौर में शिवना नदी के किनारे स्थित है। पशुपतिनाथ की प्रतिमा पूरे विश्व में अद्वितीय है। यह संसार की एकमात्र प्रतिमा है जिसके 8 मुख हैं और जो अलग अलग मुद्राओं में दिखाई देती हैं। 80 साल पहले मंदसौर की शिवना नदी में मिली यह मूर्ति 2000 साल पुरानी बताई जाती है। 7 फीट ऊंची और 2.5 मीटर गोलाकार मूर्ति मंदसौर के अलावा पूरे विश्व में कहीं नहीं है। इसके दर्शन के लिए भक्त यहाँ दूर दूर से पहुँचते हैं। और पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है ये पूरे भारत में एक ही अष्टमुखी मूर्ति है, जबकि नेपाल में 4 मुखी मूर्ति है बाबा की पशुपतिनाथ की। और ये बड़ी चमत्कारी मूर्ति है। नदी में से इनका उद्गम हुआ था और यहाँ पर शिवरात्रि के दिन लाखों लोग आते हैं दर्शनार्थ। पूरे देश से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं पशुपतिनाथ के। जो भी लोग महाकाल या उज्जैन आते हैं वो सभी तीर्थयात्री यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और बड़ी चमत्कारी मूर्ति है। सावन के महीने में यहाँ पूरा महीने भर अभिषेक महाअभिषेक होता है, तो हजारों लाखों लोग सावन के महीने में दर्शन करने आते हैं। और मतलब जो एमपी में आता है, मंदसौर में आता है, वो तो बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन अवश्य करता है। और शिवना मैया एक बार इनके वर्षा ऋतु में एक बार तो कम से कम चरण पखारती है। और कई बार हो जाए चरण पखारना वो अलग बात है, लेकिन एक बार तो शिवना मैया मंदिर में प्रवेश करके और भगवान के चरण पखारती है। मैया की शिवना मैया जब भगवान बाबा के चरण पखारती है तो वह साल मंदसौर के लिए बहुत अच्छा होता है। काफ़ी पानी इकट्ठा होता है जिससे कि मंदसौर की फसलें वगैरह सब काफ़ी बहुत अच्छी वो होती है, पैदावार होती है मंदसौर जिले में। इस धरोहर को राज्य सरकार के पर्यटन विकास निगम ने अपने अधीन कर मंदसौर शहर को पवित्र नगरी घोषित किया है। पुरातत्व विभाग के निर्देशों के बाद मंदिर की प्रबंध समिति ने प्रतिमा पर सार्वजनिक जलाभिषेक और केमिकल युक्त पूजा सामग्री चढ़ाने पर रोक लगा दी है। हालांकि सावन महीने में यहाँ श्रद्धालुओं को जलाभिषेक करने की विशेष अनुमति दी जाती है। हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा पर दीपदान भी होता है। इस मौके पर देश और दुनिया भर के श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर यहाँ 15 दिवसीय मेले का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें श्रद्धालु उत्साह के साथ शामिल होते हैं। बाबा पशुपतिनाथ का दरबार हमेशा बहुत सारे भक्तों से घिरा रहता है। बाबा पशुपतिनाथ शिवना नदी के तट पर विराजमान है। शिवना नदी यहाँ सावन महीने में हर बार बाबा पशुपतिनाथ का अभिषेक करती है। सावन महीने में यहाँ लाखों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। बाबा पशुपतिनाथ सब पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। यह स्थान मंदसौर के शिवना नदी के तट पर स्थित है। बाबा पशुपतिनाथ के मंदिर पर 12 महीने भक्तों की भीड़ रहती है। यह मंदिर बहुत ही भव्य है। यहाँ पे सभी लाखों भक्त अपनी मुरादें पूरी करने के लिए आते हैं। 8 मुख वाली यह प्रतिमा 2 भागों में बटी है। प्रतिमा के मुख जीवन की चारों अवस्थाओं को दर्शाते हैं। इसे अब पुरातत्व विभाग ने संरक्षित धरोहर की श्रेणी में भी ले लिया है। चलिए आपको बताते हैं इस मंदिर का इतिहास। भगवान पशुपतिनाथ जी की अद्वितीय प्रतिमा विश्वविख्यात, विश्व में कहीं नहीं है ऐसी प्रतिमा यहाँ मंदसौर में विराजित है। यह भगवान पशुपतिनाथ जी की प्रतिमा 2000 वर्ष से अधिक प्राचीनतम प्रतिमा है। विक्रम संवत 575 में सम्राट यशोधर्मन ने
जब हुणुओं पर विजय करी तब उससे अधिक पहले इस मूर्ति का निर्माण काल हुआ ऐसा अनुमान लगाया। सन 1940 में यह प्रतिमा शिवना गंगा से अकस्मात प्रकट हुई। सन 1961 में पूज्यपाद ब्रह्मलीन प्रत्यक्षानंद जी महाराज के कर कमलों द्वारा भगवान पशुपतिनाथ जी की मूर्ति को यहाँ पे पुनः स्थापित किया गया। मुगलों की आदताई के कारण से कई मुगलों के से बचाने के लिए कुछ धर्मावलंबों ने इस मूर्ति को जल में प्रवाहित कर दिया था, जल में समाहित कर दिया। भगवान पशुपतिनाथ जी की प्रतिमा कम से कम 600 वर्ष तक इस नदी के अंदर जलमग्न ज्ञात है। जब भगवान की पुनः कृपा हुई तो भगवान पशुपतिनाथ की अनुपम अद्वितीय प्रतिमा, अलौकिक प्रतिमा, विश्वविख्यात प्रतिमा नदी के गर्भगृह से ग्रीष्म काल में सन 1940 में प्रकट। यह प्रतिमा, इसकी लंबाई 7.5 फीट है, गोलाई 11 फीट है, अष्टम की प्रतिमा है, 8 मुख है। इसमें ऊपर की 8 मुख परिष्कृत है। पूर्व मुख बाल्यावस्था का प्रतीक है, जिस प्रकार से बालक को घुंघराल बाल बताए गए। मोर पंखे का चिन्ह मध्यम बताया गया है। गले के अंदर रुद्राक्ष की माला है। कानों के दो तरफ जो सर इस प्रकार से खड़े जैसे कोई दो प्रहरी पहरा दे रहे। भगवान शंकर समाधिस्थ अतः परिवस्था शांत रस से परिपूर्ण, मानो भगवान शंकर जी मौन धारण कर रखा हो, समाधिस्थ है, समाधि ले रखी। भगवान के मस्तक से सफेद धारी इस प्रकार से निकलती जब गंगा जी की धारा बह रही है। कानों के अंदर कुंडल रुद्राक्ष की माला कण बड़े होते। जितिया का चंद्रमा भगवान जी के मस्तक पर शोभायमान हो रहा है। एक छोटा सा लघु सर्प भगवान शंकर जी के मस्तक पर शोभायमान है। यह श्रृंगार रस से परिपूर्ण है, क्योंकि इसमें केश विन्यास को इस प्रकार से जमा रखा जैसे भगवान शंकर जी का श्रृंगार किया वो, अतः अवस्था श्रृंगार रस से पश्चिम मुख जवानी अवस्था रौद्र रस से परिपूर्ण। इस अवस्था में भगवान पशुपतिनाथ जी के मस्तक पे ओम नाग नागिन से उत्कीर्ण कर रखा है, मानो भगवान शंकर जी सृष्टिकर्ता रूप में बताया। मस्तक के ऊपर मुकुट स्वरूप में सर्पों का अधिक श्रृंगार लगा बताया गया है। ऐसा लगता है भगवान शंकर जी का मुकुट सर्पों से श्रृंगारित। कानों के अंदर कुंडल रुद्राक्ष की माला गण बड़े हो गए। तीसरा नेत्र अति उभरा हुआ, जो भगवान शंकर जी ने कामदेव को भस्म करने के लिए तीसरा नेत्र खोला था, अतः पूरी रौद्र से कृत्रिम चेहरा, मानो भगवान शंकर जी ने प्रलंकार क्रोध कर रखा है। फिर भी मस्तक के ऊपर जब दूल्हा बनते हैं, दुल्हन के मस्तक मुकुट बांधते हैं, मुकुट का श्रृंगार भी दर्शाया गया। दूल्हा बनने का प्रतीक भी इस अवस्था में दर्शाया गया। उत्तर मुख वृद्धावस्था हास्य रस, इसमें केश विन्यास बड़े बड़े हो गए, जटाएं बन गई, बाल सफेद हो गए, दांत निकल गए, झुर्रियां पड़ गई, कपूर फूल गए, गले की रुद्राक्ष माला कण बड़े होकर कानों के दोनों टोंक सर अलग अलग विराजित। यह अवस्था हास्य रस से परिपूर्ण। चतुर्थ आश्रम वृद्धावस्था हास्य रस में परिणत हो जाए तो जीवन का क्या यथार्थ क्या हो सकता है। इस अवस्था को हास्य रस से परिपूर्ण। ऐसी अष्टम की अद्वितीय प्रतिमा, एक मुख से 4 मुख, 5 मुख, 6 मुख की प्रतिमा भारत में विद्यमान है, परंतु 8 मुख वाली प्रतिमा भारत में परंतु विश्व में कहीं नहीं। विश्व विख्यात प्रतिमा जो आज यहाँ विराजित है, जो श्रृंगार कलाकृतियां हैं, यह प्राचीन काल से है। ऐसा लगता है भगवान पशुपतिनाथ जी की प्रतिमा आज ही तराशी गई। ऐसी प्रतिमा शिवना गंगा से प्रकट हुई, इसलिए माँ शिवना मैया प्रतिवर्ष भगवान पशुपतिनाथ जी का अभिषेक करते एवं भगवान पशुपतिनाथ जी का अभिषेक करके उस सब मंसूर वासियों को तृप्त करते। भगवान पशुपतिनाथ सभी दर्शनार्थी भगवान का दर्शन करके धर्म लाभ लेते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण। 1008 शिवलिंग है। एक भगवान शंकर जी पर जल चढ़ाने से 1008 शिव जी पर जल चढ़ता है। एक शंकर जी की पूजा करने से 1008 सहस्त्रलिंगेश्वर महादेव की पूजा होती है। ऐसी सहस्त्रलिंगेश्वर की प्रतिमा भी संभवतया बालूवती की विश्व में कहीं नहीं अद्वितीय प्रतिमा, अविरल प्रतिमा है, जो नदी से अकस्मात प्रकट हुई। उज्जैन में अक्टूबर में महाकाल महालोक का लोकार्पण हुआ था और यह इतना भव्य था कि इसकी अलौकिक छटा की चर्चा देश की सीमाओं को भी पार कर गई थी।
और अब तो विदेशी भी महाकाल लोक का दीदार करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे VNM टीवी पर।